आज हम बात करेंगे लवर मूवी के एंड के बारे में। इन्हों को क्या मजीद ऐड करना चाहिए ताकि मूवी और ज़बरदस्त बन जाती। लेकिन मूवी अब भी ठीक है। अगर आप सब ने लवर मूवी नहीं देखी तो चलो मैं आप सबको इसकी मुख्तसर सी स्टोरी आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कि एंड में ऐसा ही होना चाहिए। चले जी मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी होती है जी हीर और लाली की। इसमें लाली एक मिडिल क्लास और एक सरकारी क्लर्क का बेटा होता है और हीर का बाप बहुत हो चुका होता है। इसका चचा एक क्रिमिनल होता है। इसके साथ एक लड़का जिसका नाम बब्बन होता है। ये दोनों सारी 2 नंबर तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी हीर के नाम लगवाते रहते हैं। हीर और इसकी माँ को शक तो होता है लेकिन फिर वो इस बारे में बात नहीं करते। अब हीर जिस स्कूल में पढ़ती है लाली भी इसी स्कूल में पढ़ता होता है। लाली हीर की हर चीज को बहुत ही संभाल कर रखता है, बल्कि वो जिस रिक्शे में स्कूल जाती है इस रिक्शे की सीट भी साफ करता है लाली अपने रुमाल के साथ। लेकिन हीर हर बार इसे इग्नोर कर देती है। तब लाली का दोस्त गोपी लाली को बहुत ही कुछ कहता है वो तो तुम्हें देखती भी नहीं, तुम भी अपना और मेरा टाइम वेस्ट करते रहते हो यहाँ आकर, और साथ मुझे भी हर जगह से डांट पड़वाते हो। खैर लाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लाली की लव स्टोरी में एक और आ जाता है जिसका नाम होता है मनी। हीर को बहुत ही पसंद करता है। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है लाली और मनी की। तब ये सारी बात हीर को भी पता लग जाती है कि इनकी आपस में लड़ाई क्यों होती है। लाली कहता है कि हीर मैं तुम्हारी हर चीज को संभाल के रखता हूँ, ये वो जैसे लाली जो करता है सारा कुछ बताता है। हीर कहती है कि लाली जो तुम मेरे लिए करते हैं वो तो मेरे लिए हर कोई कर सकता है, बल्कि मनी भी कर सकता है, तो मैं तुमको क्यों चूज करूं। तब लाली अपने बाजू पर ब्लेड से हीर का नाम लिख लेता है हीर के सामने ही, और कहता है कि लाली अब हीर के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो हीर ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे फिर हीर को भी लाली से प्यार हो जाता है। तो ये बात मनी को हजम नहीं होती। फिर हीर और लाली आपस में मिलते रहते हैं और रात को दोनों अपनी अपनी छत पर एक दूसरे से बातें करते हैं, वो भी बल्ब्स के जरिए को ब्लिंक करवा कर। और कहते हैं कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती। फिर लाली हर जगह हीर का पीछा करता है, हीर के पीछे जाता है। एक दिन हीर और उसकी माँ बाजार गए होते हैं। लाली भी उसके पीछे चला जाता है और मनी इसको देख लेता है। मनी ये सब आकर हीर के चाचा दिलावर को बता देता है। तो वहाँ उनके पीछे दिलावर भी चला जाता है। दिलावर फिर लाली को हीर और हीर की माँ के सामने बहुत मारता है और घर आकर हीर की शादी तय कर देता है हीर के बिना पूछे अपने साथी बब्बन के साथ। तो हीर अपने घर में बहुत परेशान होती है। तो लाली सोचता है कि हीर मुश्किल में है, हीर परेशान है, हीर को मेरी जरूरत है। लाली ये सब कहकर हीर के छत पर हीर से मिलने चला जाता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ऊपर से दिलावर आ जाता है। फिर दिलावर हीर के ही भी थप्पड़ मारता है और लाली को बहुत मारता है। अपने साथियों को कहता है कि इसका कत्ल कर। जब उसके साथी लाली को अच्छा खासा मारते हैं और जान से मारने लगे होते हैं तो वहाँ इसका दोस्त गोपी इसको छुड़वा कर ले जाता है और ये दोनों रात कहीं छुप कर गुजारते हैं। और दूसरी तरफ दिलावर अपने बंदे लेकर लाली के घर वालों को काफी तंग करता है। कहता है कि अगर मुझे ये दोबारा नजर आया तो आपको इसकी लाश ही मिले। तो लाली का फादर ये सब सुनकर बहुत डर रहता है और फिर लाली जब सुबह अगले दिन घर आता है तो उसे उसके रूम में बंद कर देता है ताकि ये दोबारा बाहर ना जा सके। उधर दूसरी तरफ हीर की शादी हो जाती है। लाली कमरे में बहुत रोता है आता है कि चीजें इधर उधर मारता है, तोड़ देता है कि किसी तरह मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसके घर वाले उसे बाहर नहीं निकालते। लाली का फादर अपना ट्रांसफर किसी दूसरे शहर यानी कि खरड़ शहर में करवा लेता है। वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब दिखाते हैं 3 साल बाद का सीन। 3 साल बाद लाली एक ठेके पर बैठा होता है और सभी इसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि लाली शेर बहुत जबरदस्त से सुनाता है। क्योंकि जब लाली को हीर की याद आती है तो फिर लाली शेरो शायरी करता है मजनू बन के, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इससे यहाँ भी 2 दोस्त मिल जाते हैं। लाली यहाँ शेरो शायरी करता है तो ठेके वाला लाली को पीने के लिए मुफ्त में शराब दे देता है, जिससे लाली का भी गुजारा हो जाता है, लाली के दोस्तों का भी गुजारा हो जाता है। तो लोग लाली की शेरो शायरी सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हो जाते। तो दूसरी तरफ लाली के घर वाले लाली को बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुमने ये क्या काम शुरू किया, इतना पढ़े हो तो कोई काम अच्छा काम शुरू कर। तो लाली उनको वैसे बातें सुनाकर कमरे में जाता है और लेट कर हीर से बातें करने शुरू कर देता है वैसे ख्याल। तो फिर अगले दिन लाली का एक दोस्त लाली और इसके पास आता है, कहता है कि मुझे काम मिला है चंडीगढ़ में, वहाँ वेटर की जॉब करनी है। तो लाली और इसके दूसरा दोस्त मना कर देते हैं कि लाए हम अब ये जॉब कर, यही काम अच्छा है हमारे लिए। तो फिर वो लाली का जो दोस्त जो जॉब ऑफर लेके आया होता है ना, वो कहता है कि चलो वहाँ और कुछ नहीं तो पीने के लिए दारू तो मुफ्त में मिलेगी। तो ये सब दारू के लालच में तीनों लोग चले जाते हैं वेटर की नौकरी करने के लिए। वहाँ वेटर की नौकरी करते हैं। वहाँ इन्हें मिलती है जी डिम्पल गुप्ता जो कि इवेंट मैनेजर होती है, जो इस सब शादी की मैनेजर होती है ना, वेडिंग प्लानर होती है।
इनकी अपनी कंपनी होती है। उसने इन तीनों को भी हायर किया होता है। उसने गाना गाने वाला भी हायर किया होता है। गाना गाने वाले को बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है और लाली बेतहाशा शराब पी लेता है, जिसकी वजह से उसे हीर नजर आने लग जाती है। तो फिर उस गाना गाने वाले की जगह लाली गाना गाता है, जिस सिंपल गुप्ता देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है लाली से कि ये इतना अच्छा ज़बरदस्त गाना गाता है, इतना अच्छा उसने लिखा है, ये खुद लिखता है खुद गाता है। तो फिर वो जाकर अपने बाप को सब सच्चाई बताती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। उसका बाप मानने को तैयार नहीं होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने बाप को मनाती है और कहती है कि चले आए हम इससे असली हीरो असली आर्टिस्ट को मिलते हैं। उसका बाप कहता है कि आज की दुनिया में कोई असली आर्टिस्ट नहीं, लोग सिर्फ हिप हॉप की बीट्स को पसंद करते हैं, कोई बोल तो सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन डिम्पल अपने बाप गुप्ता को बड़ी मुश्किल से मना लेती है और लाली को सुनने आ जाते हैं उसी ठेके पर जहां लाली शेरो शायरी करता है। ये दोनों काफ़ी इंतज़ार करते हैं लेकिन लाली कोई शेरो शायरी नहीं करता। तो जब ये जाने लगते हैं तो फिर लाली अपनी शेरो शायरी शुरू कर देता है, क्योंकि जब हीर ने उसके माइंड में आना होता है तभी वो शेरो शायरी करता है, नहीं तो नहीं करता। लाली की शेरो शायरी सुनकर गुप्ता जी भी बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और फिर वो इनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा गाना लिख के दो। वो लाली के दोस्त बड़ी कोशिश करते हैं कि लाली गाने की कुछ बोल लिखे। लाली खुद भी बड़ा ट्राई करता है गाना लिखूं, लेकिन लाली से नहीं लिखा जाता। सारा दिन बहुत ट्राई करते हैं लेकिन उससे लाली से गाना नहीं लिखा जाता। फिर लेकिन जब रात को वो शराब पी के फिर शुरू होता है, फिर गाना गाना शुरू हो जाता है। फिर वो उसके वो जो बोल होते हैं उसके दोस्त उसको पेज पे लिख के उसे दे देते हैं गुप्ता जी को। गुप्ता जी उस गाने को पढ़ के बहुत खुश होता है और फिर लाली को गाना गाने का ऑफर करता है और लाली को कुछ पैसे भी देता है। और फिर लाली की दोबारा वीडियो शूट करने के लिए लाली को चंडीगढ़ बुलाता है। जब लाली चंडीगढ़ जाता है तो वहाँ उसे एक चेक देता है कि ये जाके हॉस्पिटल में दे आओ। जब लाली वहाँ जाता है तो लाली को फिर वहाँ हीर मिल जाती है। तो लाली बड़ा परेशान होता है कि हीर यहाँ कैसे आई। तो फिर लाली की हीर से मुलाकात हो ही जाती है। वो ऐसे होती है कि हीर लाली को देख लेती है लेकिन लाली नहीं देखता। लाली गाड़ी में जब बैठता है तो हीर ऊपर कमरे में फिर लाइट ब्लिंक करती है, जिसकी वजह से लाली को शक होता है कि यहाँ हीर है। तो फिर लाली जब आके उसी कमरे में जाता है तो वहाँ हीर ही होती है। फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो फिर हीर सारी स्टोरी बताती है कि शादी वाले दिन रात को बबन शराब पी के मेरे कमरे में आया था, तो वो बहुत ही ऊँटपटांग हरकतें कर रहा था। तो मैं वहाँ से घर से भाग कर निकली तो आगे में किसी गाड़ी से टकराई, मैं यहाँ आ गई हूँ। फिर वहाँ आ जाता है जी गुप्ता आकर बताता है कि जब इस गाड़ी से टकराई है वो गाड़ी मेरी थी। आज 3 साल हो गए हैं इस लड़की का, ये 3 साल बाद कोमे से बाहर आई है, इसका इलाज मैं ही करवा रहा हूँ। और लड़की का चाचा दिलावर भी आ जाता है और कहता है कि गुप्ता तुमने कोई एहसान नहीं किया, मेरी भतीजी का इलाज करवा के इसमें गाड़ी भी तो तुमने ही मारी थी। तो यहाँ फिर वो लाली को देख लेते हैं तो लाली बार हटता नहीं है, लाली बार पहुँच जाता है तो वो मारते हैं। लाली तकरीबन 4-5 चक्कर लगाते हैं, वो लाली को मार के उसकी टांगे वगैरह तोड़ के उसे नीचे फेंक आती है। फिर लाली चला जाता है वहाँ जाके पास हीर को मिलने के लिए, लेकिन वहाँ मिलने नहीं देते। तो फिर वहाँ लाली भी बाहर मर जाता है और फिर भी रूम के अंदर मर जाती है, दोनों साथ मर जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि इसके एंड पे से ये होना चाहिए था कि जब लाली पूरा गाने का शूट करके आया होता है तो गाना वायरल हो जाता है। वो गुप्ता जी को चाहिए था कि लाली के घर वालों को तकरीबन इतने पैसे देते कि लाली के वालिद और उनके वालदा कहते थे ना कि लाली तुम कमाते नहीं, वो तो कम से कम खुशहाल जिंदगी गुजार सकते ना। चाहिए था कि लाली के घर वालों को कुछ पैसे देते, कहते कि ये जी आपके बेटे की कमाई है, ये हमारी नहीं है, आपके बेटे की कमाई, आपके बेटे ने गाना लिखा गाया शूट किया सब उसके पैसे हैं। नहीं चाहिए थे कुछ पैसे लाली के घर वालों को देने चाहिए थे। काला पाके काले फुल चढ़ाया करनगे इत्थे, दूरों आशिक रोवण आया करनगे इत्थे, टुट्टियां जोड़ियां इत्थे आके दुख वंडाउंदियां रहणगियां, मैथों बाद भी इत्थे मेरे रोण दियां आवाजां आउंदियां रहणगियां। खुशबू 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 मैं जिथे होवां ओदी खुशबू उथे आउंदी रहिंदी है, अज भी मेरे नाल ही है एहसास कराउंदी रहिंदी है, आउंदी जांदी मेरे सुपने दे विच हो के जांदी है, सुत्ते पै दे कोल बैठ के अक्सर रो के जांदी है। बहुत ज्यादा देर तेनू सामने बिठाउणा है, फेर नहीं रोना ना ही तेनू रवाउणा है, साल किवें लंघे तेनू सारा कुछ दसना, सिखना दोबारा असीं भुल गए हसना, मैनू भी पता है मेरी रूह जी खो गई। तेनू एक गल दसां,
तू पहला नालों होर सोहनी हो गई, होर सोहनी हो गई। जल्दी ही मैं भी कोई तारा बन जाना, कहानी दी ए मैं अखीर रखी है। कदे सां भी सी साडे इक दूजे विच वजदे, हुण क्यों विचाले तू लकीर रखी है। वेख वेख तेरा चेता आउंदा रहे तां, एक लूना रखी है ते एक हीर रखी है, ते आसे पासे कंधी उत्ते लिख शायरी, बिच ला के तेरी तस्वीर रखी है, तस्वीर रखी है। ओके जी, यह इस मूवी का एंड हुआ। अब मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।